हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। जब हमने ये टाइटल देखा ना तो हम खुद हैरान हो ऐसा गए। पाकिस्तानी हम इस चीज से इतना परेशान है। एक तो इधर बिजली होती नहीं है और ऊपर से यूनिट जो बिजली का वो 65 रुपीज का पहुंच गया है। 70 तक जाने वाला है। 70 तक जाने वाला है अभी गर्मियों में। तो आप सोचो कितनी महंगी बिजली इधर है। और दूसरी तरफ भारत है, इंडिया मतलब अगले 200 साल के लिए फ्री बिजली जनरेट करने लगा है। मतलब और कोई ऐसा काम करने लगा है, ऐसा काम करने लगा है भारत के 200 साल तक भारत में फ्री बिजली जनरेट अब होगी। और आप लोग फ्री बिजली के अभी भी खैर 300 यूनिट तक तो आप मसले ले रहे हो फ्री है तो, लेकिन अभी आपको फुल बिजली फ्री देखने को भारत में मिलेगी। क्या बात है यार। अब देखते हैं भाई पूरा सीन क्या है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरा रेत बनी बिजली। अब 200 सालों तक लो फ्री बिजली। अरब देशों के उड़े होश, अमेरिका भी भारत के सामने हुआ नतमस्तक। दोस्तों, भारत एनर्जी सेक्टर में ऐसी ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनी हुई है। देखा जाए तो अभी भारत सभी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है और इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारत ने स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वो चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो या फिर स्पेस सेक्टर में हो, सभी जगह भारत अब स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और इन विदेशी टेक्नोलॉजी को जड़ से खत्म करता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे कारण यह है कि जिससे यह बनाई जाती है, यानी वह रिसोर्सेस जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, वह काफी लिमिटेड है। इसके अलावा उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। दरअसल दोस्तों, जो बिजली है वह कोयले, पानी और यूरेनियम से बनाई जाती है और जो इनकी क्वांटिटी है वह काफी लिमिटेड है और भारत को बिजली बनाने के लिए यूरेनियम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यूरेनियम बहुत जल्द पूरी दुनिया से खत्म होने वाला है और ये खबर आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, दुनिया भर में यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है और यह खबर इन देशों को भी टेंशन में डाल दिया है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट बढ़ा रहा है जो कि यूरेनियम से चलते हैं। कहीं ना कहीं अब चीन के न्यूक्लियर प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंचने वाले हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत क्या करेगा, क्या भारत के पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है? तो दोस्तों, आपको बता दें, जी हाँ, भारत के पास इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। भारत के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगी और सिर्फ यह भारत के पास ही है। इसलिए पूरी दुनिया और ज्यादा पागल हो गई है कि भारत तो अब एनर्जी सेक्टर में पूरी दुनिया का शहंशाह बनने वाला है। भारत का ही पूरी दुनिया पर मोनोपोली चलने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास बिजली बनाने के लिए ऐसा रिसोर्सेस मौजूद है, वह भी इतना ज्यादा है कि भारत 200 सालों तक आसानी से बिजली जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं? आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 5 लाख से 8 लाख टन थोरियम मेटल्स मौजूद है और यह रेत में पाई जाती है। भारत के समुद्री तटों पर इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले थोरियम की तुलना में करीब 70% है। बाकी 30% में से 10% चीन के पास है और 20% दुनिया भर की अदर कंट्रीज के पास है, जहां थोरियम भी यूरेनियम की तरह ही एक रेडियो एक्टिव मेटल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके कारण भारत में मौजूदा वक्त में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनके लिए फ्यूल यानी कि यूरेनियम को इंपोर्ट कराने के लिए भारत को हर साल करीब 618 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और भारत
अपनी इस यूरेनियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कनाडा जैसे देशों से अपनी इंपोर्ट की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम 1-2 साल नहीं बल्कि अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बिना किसी देश से न्यूक्लियर मेटल्स को इंपोर्ट कराए हुए। भविष्य में थोरियम से किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और भारत इसके लिए लंबे वक्त से किस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, क्या वह टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक बन चुकी है? तो दोस्तों, सारा टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ये रेडियो एक्टिव मेटल भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये आप सोच भी नहीं सकते। वहीं कई रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में थोरियम होने की वजह से कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, और भारत उन देशों से जो करोड़ों रुपए में यूरेनियम खरीद रहा है, भारत को वह अपने हिसाब से बेचते रहें। दोस्तों, यदि थोरियम के इतिहास की बात की जाए तो 1950 में ही भारत को पता चल जाता है कि भारत के पास बड़ी मात्रा में थोरियम के रिजर्व मौजूद हैं। उस समय भारत के जितने भी वैज्ञानिक थे वह समझ जाते हैं कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर के फ्रांस, रशिया सहित कई देशों से बातचीत भी की है, लेकिन वह देश नहीं चाहते कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं और देखते देखते साल 2011 आ जाता है। भारत साल 2011 में डिसाइड करता है कि अब भारत के अंदर एक ऐसे प्रोटोटाइप रिएक्टर को तैयार किया जाएगा जिस पर हम पूरी तरीके से रिसर्च कर सके और यह डिक्लेयर किया जा सके कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम पावर जनरेट करने वाले हैं। और यह प्रोजेक्ट तो कोविड के दौरान यानी साल 2019-20 में कंप्लीट होना था, लेकिन विश्व भर में आई महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। बताया जा रहा है कि 2025 तक भारत में यह प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया गया है। ग्राउंड पर कई प्रकार की मशीनों को इंस्टॉल किया जा चुका है। करीब 500 मेगावाट की क्षमता के साथ इस रिएक्टर को तैयार किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, जिसे स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम दिया गया है। और अब बात करते हैं कि थोरियम से पावर जनरेशन का इस्तेमाल किस तरीके से भविष्य में गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, जिस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से निकलने वाले वाटर वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज नहीं किया जा सकता। कई देशों ने यहाँ तक कि कई बार उस पानी को कई सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। हाल ही में आपको याद होगा, जापान की तरफ से काफ़ी बड़े अमाउंट में न्यूक्लियर वाटर को रिलीज किया गया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया कि ये रेडियो एक्टिव, जिसके कारण आसपास पाई जाने वाली मछलियों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहुंचकर के लोगों के पेट में जाएगा और रेडिएशन की वजह से उनको कैंसर हो सकता है। लेकिन उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर के वहाँ की फिश निकाल करके खानी पड़ती है, जिससे यह साबित किया जा सके है कि यह पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन थोरियम के केस में ऐसा नहीं है। थोरियम में कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थोरियम के इस्तेमाल से यूरेनियम की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन क्रिएट होता है, जिससे आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो बेसिकली भारत फिलहाल यूरेनियम से कर रहा है, तो यूरेनियम दुनिया में खत्म होता जा रहा है, लेकिन भारत को ये भी पता है कि मेरे पास दुनिया का 70% थोरियम का रिजर्व है। दुनिया का जो 70% थोरियम है वो भारत के अंदर है। भारत को ये चीज पता लगी तो भारत ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी और प्लांट भी उसका बनने वाला है, और जैसे ही बनता गया थोरियम से भारत बिजली शुरू कर। ऑलरेडी देखो इंडिया में काफी सारी जगहों में, अब आपको पता होगा, ज्यादा मैंने पंजाब का सुना है, मैंने हरियाणा का सुना है, मैंने मुख्तलिफ स्टेट्स का सुना है जिसमें 300 यूनिट तक तो बिजली फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब और
अगर बिजली आगे बेची भी जा रही है ना लोगों तक, तो वो 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए यूनिट, और इधर 65 रुपए यूनिट पाकिस्तान में 70 होने वाली है। 70। इस बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया में बिजली सस्ती है। सोलर की वजह से बिजली दी जा रही है, और काफी कोयले की मदद से दी जा रही है, पानी की मदद से, और जिस दिन ये थोरियम की मदद से दी गई ना, तो वो एक तरह से फ्री हो जाएगी भाई। एक किस्म से मैं कहता हूँ बिल्कुल जो है ना 1 रुपए 2 रुपए अभी तो फिर आगे फ्री हो जाएगा। और यार मैंने एक बात नोट की है इंडिया में, यार देखो जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, और नई टेक्नोलॉजी सारा कुछ आ रहा है, तो दुनिया हैरान हो रही है। और दूसरा ये कि यार इंडिया वायद क्यों तरक्की करता है, कोई कंट्री क्यों तरक्की करता है, उसकी इंडस्ट्री सही चलती है। इधर 1 घंटा आती है बिजली, 2 घंटा जाती है। उधर मुसलसल बिजली भी मिलती है, सस्ती भी मिलती है, कॉस्ट कम आती है, चीज सस्ती मिलती है मार्केट में। इधर जितनी चीज महंगी बनेगी उतने मार्केट में महंगी जाएगी, तो आगे हमसे लेगा कौन? सही बात है, सीधी सी बात है। जहां इंडिया फर्ज करो एक चीज 10 रुपए की देता है बाहर देशों में, पाकिस्तान दे रहा है 15 रुपए की, वो 10 वाली लेगा या 15 वाली लेगा, ये फर्क होता है। तो इधर भी तो भाई कॉस्ट इंडिया में चीजों की कम है, तो फिर वो कम बनती है तो वो पूरी दुनिया उनसे लेती है। बिल्कुल, पाकिस्तान खुद महंगी बनाता है तो महंगी बेचेगा, कौन लेगा? आपके कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।